मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल और सियासी तौर पर सबसे गर्म रहने वाली दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने जैसे ही तारीखों का ऐलान किया, दिल्ली से लेकर भोपाल और दतिया के गलियारों तक राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक वजूद और साख की लड़ाई भी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए अपनी जीती हुई सीट को बचाने का एक सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। पिछले मुख्य चुनाव में जो पासा राजेंद्र भारती ने फेंका था, वो अब पूरी तरह से पलट चुका है। बैंक एफडी घोटाले में 3 साल की सजा मिलने के बाद में कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र भारती अयोग्य घोषित हो चुके हैं और अब चर्चा है कि उनकी जगह उनके बेटे अर्जुन भारती मैदान में उतरेंगे। हम बात कर रहे हैं दतिया की उस रणभूमि की, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही एक दूसरे को पटखानी देने के लिए अपनी पूरी फील्डिंग सेट कर रखी है। अगर बीजेपी के खेमे की बात करें तो जब तक कोई बहुत बड़ा या अप्रत्याशित उलटफेर नहीं होता है तो तब तक ये तय मानिए कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही एक बार फिर से भगवा ब्रिगेड का मुख्य चेहरा होने वाले हैं। पिछले चुनाव में मिली करारी हार के जख्मों को सुखाने के लिए नरोत्तम मिश्रा पिछले कई महीनों से दतिया के चप्पे चप्पे पर एक्टिव भी हैं। वे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए विभिन्न समाजों, जातियों और रूठे हुए कार्यकर्ताओं के घर चलकर भी जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए नरोत्तम मिश्रा सार्वजनिक मंचों से जनता से अपनी पुरानी भूलों के लिए खुलकर माफ़ी भी मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए यह राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इस बार दतिया की जनता के बीच में एक सहानुभूति कार्ड खेलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के अंदर टिकट को लेकर कई स्तरों पर गुपचाप मंथन भी चल रहा है। पूर्व विधायक घनश्याम सिंह बिना किसी तामझाम के ग्रामीण इलाकों की खाक छान रहे हैं, तो वहीं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए अवधेश नायक भी जनता के हर सुख दुख में हाजिरी लगाकर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। दतिया के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा तो इस बात की है कि कांग्रेस यहां पर राजेंद्र भारती के बेटे अर्जुन भारती को ही उम्मीदवार बनाकर एक बहुत बड़ा इमोशनल दांव खेल सकती है। दरअसल राजेंद्र भारती का चुनाव न लड़ पाना उनके लिए एक बहुत बड़ा कानूनी झटका है। 27 साल पुराने एक बैंक एफडी घोटाले के आपराधिक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए 3 साल के कारावास की सख्त सजा सुनाई है। इस सजा के आते ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) उनके आड़े आ गई। इस कानून के मुताबिक अगर किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा होती है तो फिर उसकी सदस्यता तुरंत ही रद्द हो जाती है और वो सजा काटने के बाद में अगले 6 साल तक भी चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि राजेंद्र भारती ने अपनी हार नहीं मानी है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर आगामी 8 जुलाई को सुनवाई भी होनी है। वे लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल और यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट के पुराने फैसलों का हवाला देकर इस उपचुनाव को टालने की आखिरी कानूनी कोशिश में भी जुटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो दतिया का ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला है। एक तरफ जहां नरोत्तम मिश्रा अपनी खोई हुई सल्तनत को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कोर्ट से राहत न मिलने की स्थिति में अर्जुन भारती के चेहरे पर दांव लगाकर जनता की सहानुभूति बटोरना चाहती है। अब देखना यह होगा कि 8 जुलाई को कोर्ट का क्या फैसला आता है और दतिया की जनता इस बार किसका राज तिलक करती है। इस बेहद दिलचस्प और हाई प्रोफाइल दतिया उपचुनाव पर आपकी क्या राय है? क्या नरोत्तम मिश्रा अपनी पुरानी हार का बदला ले पाएंगे या फिर कांग्रेस का सहानुभूति कार्ड उन पर भारी पड़ेगा, या फिर ये उपचुनाव ही नहीं होंगे, ये उपचुनाव ही टल जाएंगे? तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।